अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज मैं आया हूँ जी फैज़ान नर्सरी में, और यहाँ पे ज़्यादातर सैकुलेंट्स ही होते हैं, और वो होते भी सर्दियों के सीज़न में ज़रा अच्छे से ग्रोथ करते हैं यहाँ पे। तो गर्मियों में उनको ये ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी नर्सरीज़ में, दूसरी जगहों पे। अभी इन्होंने शिफ्ट कर दी हैं अपने फार्म हाउस में जो कि मरी में है, और वहाँ पे फिर ये उनको जो है प्रोपोगेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जब सर्दियाँ आती हैं दोबारा से यहाँ पे ले आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें मुझे अच्छी लग रही, मैं दिखाना स्पेशल जा रहा था, वो ये है आम। और ये इस वैरायटी का नाम सनशाइन है शायद, और इसको उर्दू में कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा उर्दू नेम। तो ये वो वैरायटी है, ये मैंने वैसे पिक्चर्स में देखा हुआ, तस्वीरों में, लेकिन अभी रियल में अभी देख रहा हूँ। तो ये इनके गार्डन में लगा हुआ है, और इसके अलावा इनके पास काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो इनके अभी यहाँ पे ही हैं, जैसे स्टिंग ऑफ आर्ट है, ये भी यहाँ पे है, और वॉन्डिंग ज्यू है, कुछ सैकुलेंट्स हैं, काफ़ी सैकुलेंट्स अभी ना यहाँ पे इनके पड़े हुए हैं। लेकिन इनको असल में केयर करना आती है। अब हमारे जो मेरे घर पे सैकुलेंट्स थे वो काफ़ी ख़राब हो रहे थे, तो उनको संभालना, उनकी केयर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इनके लिए वो मुश्किल नहीं है। ये इजीली इनको यहाँ पे भी जो है ना ठीक रख सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं, ये है अफ्रीकन होस्टा प्लांट वेरीगेटेड में, इसके डबल शेड मल्टी शेड्स में है ये, इसके ये 2 शेड्स हैं जो कि देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने एक पॉट लिया है इनसे, और ये वाइट सिंगोनियम है, ये है वॉन्डिंग ज्यू वेरीगेटेड वाइट वाली, और इस तरह काफ़ी चीज़ें, बाकी हवार्थिया और जो है इस तरह काफ़ी चीज़ें जो कि मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं इतनी लेता नहीं। अच्छा ये देखें जी सीडम, मेरे सीडम की तो बुरी हालत हुई हुई है जो घर पे है, और इनका देख लें माशाल्लाह, ऐसे फुल हेल्दी पॉट, अभी तक फ्रेश है बिल्कुल। पता नहीं कैसे करते हैं ये, समझ नहीं आता। काफ़ी कैक्टस भी आपको, अगर आप आएँ तो काफ़ी किस्म के कैक्टस भी मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने ये लिए वेरीगेटेड अफ्रीकन होस्टा मल्टी शेड्स, और ये वॉन्डिंग ज्यू ली है। ये ज़रा धूप में थी, जिसकी वजह से कलर इसका ऐसे हुआ है, लेकिन वैसे इसका कलर बहुत अच्छा है। स्टिंग ऑफ आर्ट जेड प्लांट, ये 150 to 200 का एक पॉट है, वो पड़े हुए हैं काफ़ी पॉट्स। और इनके पास ये देखें जी स्टिंग ऑफ आर्ट, इसमें इनके पास छोटे पॉट भी हैं। छोटा पॉट इसका जो 3 इंच का 2 इंच का पॉट है वो मिल रहा है तकरीबन 200 से 300 के दरमियान में, और उससे जो बड़ा है वो 600-700 रुपये का पॉट है, और उससे भी जो बड़ा है वो फिर 3000-4000 का पॉट मिल जाता है इनसे। हाँ मैं इनको कुछ प्लांट्स जो है ना वो अपने, ये एक आपको याद होगा मैंने पॉट बनाया था, ये इसके दरमियान में था, और उसके ऊपर ये सीडम का कप पड़ा हुआ था। तो ये इनकी हालत आप देख सकते हैं, ये हमारे जो घर में होते हैं उनकी ये हालत हो जाती है। ये अब मैं लेके आया हूँ मरी भिजवाने के लिए, तो ये इंशाल्लाह मरी चली जाएगी। ये हम आद भाई लेके आए हैं, वॉन्डिंग ज्यू वेरीगेटेड पर्पल शेड में। तो ये हमारे भाई जो है ये अपनी वॉन्डिंग ज्यू बेचने लगे हैं।
वहाँ पे भी बहुत प्यारी है देखने में। और ऐसे ही काफ़ी प्लांट्स जो हैं अभी यहाँ पे इनके पड़े हुए हैं सैकुलेंट्स, और भी कुछ काफ़ी चीज़ें इनकी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहे हैं। हफ्ते में एक गाड़ी ये वहाँ ले जाते हैं और वहाँ शिफ्ट करते जा रहे हैं। ये एलोवेरा हैं काफ़ी प्यारे प्यारे शेड्स के अंदर। सिंगोनियम का सवाल मैंने इनसे भी आके किया कि जी सिंगोनियम में कोई वैरायटी अच्छी, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, वाइट ही पड़ा हुआ है और सिर्फ वही लेना चाहें तो मिल जाएगा। और वो तकरीबन मेरा ख्याल है ये 600-700 रुपये का वो जो पॉट मैंने पहले दिखाया है ना, वो ये सेल कर रहे हैं, जबकि हम इससे काफ़ी सस्ता सेल करते हैं वहाँ पे। खैर, इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो कमाना ही है। तो ये माशाल्लाह इनके पास चीज़ें हैं। तो बस ये ओवरव्यू देना था फैज़ान नर्सरी का। इंशाल्लाह दोबारा से आपको ज़रूर मिलेंगे कोई अच्छी चीज़ों के साथ। और दोबारा जब इनका नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, स्टार्ट में ही मैं आपको अब दिखाऊंगा और इनकी चीज़ें जो जो इनके पास नहीं आएंगी वो मैं दिखाऊंगा। तो चलें जी, चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।